गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स मैटर के जो होते हैं उसमें क्या होती है, स्पेस होती है। हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं। पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 में जिधर से हमने छोड़ा था उससे नेक्स्ट हम रीड करेंगे, हम समझेंगे, उससे नेक्स्ट हम पार्ट 1 2 3 नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके पूरा चैप्टर कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे सीरियल वाइज अपनी 1 बाय 1 चैप्टर को ख़त्म करेंगे, मतलब समझेंगे, पूरा करेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उनके अंदर क्या होती है, स्पेस होती है मैटर के पार्टिकल के अंदर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या थी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब स्पेस तो है बीच में, अब ये पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। अब देखो मैटर है, अब मैटर तो हमने पढ़ ही लिया, क्या है मैटर भी, जो भी चीज़ें मैटर के बारे में हमने पढ़ा था भी, जो भी हमको चीज़ें दिख रही हैं यूनिवर्स के अंदर जिनका वॉल्यूम और मास एंड वॉल्यूम है, जिसका भार है और वो जगह घेरती है, वो सब क्या है, मैटर है। अब वैसे तो हर चीज़ अपने मतलब दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। अब मतलब कोई ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कोई कम अट्रैक्ट करती है। अभी ये अट्रैक्शन आप सोचो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो चीज़ हमारे ज़्यादा पास है, ठीक है, वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगी, और उनमें से भी कुछ चीज़ें ज़्यादा करेंगी, पास होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, कुछ कम करती हैं। अब देख लो कोई फ्लावर को देख के, अगर हम दूसरी अट्रैक्शन की बात करें, किसी फ्लावर को देख के हमको ज़्यादा अट्रैक्शन लगती है, वाओ कितना सुंदर है ये फ्लावर, बुक्के, ये फ्लावर ज़्यादा, ये बुक्के ज़्यादा सुंदर है, ये बुक्के ये इतना नहीं है। मतलब हर चीज़ में अपनी एक अट्रैक्शन है। इवन कि इंसान है उसके अंदर भी, पत्थर है उसके अंदर भी अलग अलग लेवल पे अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो मैटर है। अब हम किसकी अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के हमने पढ़ा था, वो एक दूसरे को कितनी जोर से, जैसे ये पार्टिकल हैं, मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स अपने आप को कितनी दूर मतलब कितनी फोर्स से एक दूसरे के पास हैं या दूर हैं, इनके अंदर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है। तो देखो जितने पास होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितने पार्टिकल्स दूर होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। जैसे इस ये एक्टिविटी है, ये देखो इसमें क्या बताया गया है कि इन्होंने एक गेम प्ले की है कि मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेंज एज सुजेस्टेड। मतलब 4 ग्रुप बनाने हैं कि पर्सन्स के किसी भी है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में क्या करना है कि जैसे ये है एक डांस होता है, उसकी तरह पीछे से भी लॉक कर लेना है, पीछे से पकड़ लेना है हाथों से एक दूसरे को, और टाइटली मतलब बैक से भी आर्म्स को भी लॉक कर लेना है। इस तरीके से हमने एक ग्रुप बना लिया। अब सेकंड ग्रुप में क्या करना है कि हैंड है जो उनसे अपने, उसको ही पकड़ना है, सिर्फ हैंड्स को पकड़ लिया। थर्ड ग्रुप में क्या करना है कि फिंगर को टच करना है, ठीक है, ऐसा ग्रुप बनाना है, फिंगर को टच करना है। और 4 ग्रुप में क्या करना है, 4 ग्रुप में को इन सब ग्रुप जो से हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, इनके अंदर भाग के जैसे मर्जी इनको तोड़ने की कोशिश करनी है। अब आपने समझना है भी कौन से ग्रुप को ज़्यादा जल्दी तोड़ा जा सकता है। वो तो अंडरस्टूड ही है कि जो सा ये ग्रुप होगा ये बहुत लेट टूटेगा क्योंकि ये ज़्यादा बाउंड है। और थर्ड वाला ग्रुप है जो फिंगर से ही टच
टच तो उसको क्या है वो जल्दी टूट जाएंगे, और जो उनसे हैंड से टच है वो उससे लेट टूटेगा, और जो उनसे ये बाउंडेड बाय हैंड है, पीछे से इन्होंने हाथ से पकड़ रखा है जोर से, ये ज़्यादा पास है, टाइटली बाउंडेड है, तो ये क्या है मुश्किल से टूटेगा ये ग्रुप। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये इन्होंने बोला है कि आयरन नेल लो, पीस ऑफ चाक एंड ए रबड़ बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग, स्केचिंग। अब स्ट्रेचिंग, इन विच ऑफ द अबव दीज सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हिल टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। इसमें भी देखना आयरन नेल है, पीस और चौक है। अब ये है तो सॉलिड सारे, पर इनमें भी फोर्स क्या है अलग अलग है, ऐसे तो नहीं है अभी सब में एक जैसी फोर्स है। इनकी भी मतलब हर एक पार्टिकल ऑफ मैटर है पर सॉलिड है, पर उनकी भी फोर्स क्या अलग अलग है। आयरन नेल की अलग होगी, उसके पार्टिकल क्या है ज़्यादा पास होंगे। ठीक है, वो ज़्यादा सॉलिड है क्योंकि ये जल्दी से नहीं टूटता। पीस वो चाक है, वो उसके पार्टिकल थोड़े दूर हैं। और रबड़ बैंड क्या है, इसके पार्टिकल भी थोड़े दूर हैं, पर है ये सारे सॉलिड। सॉलिड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर सॉलिड की वो प्रॉपर्टी वो सब्सटेंस गेन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड ही बोलेंगे। पर सॉलिड की भी अपने आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोन सी होती है, मैटर के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। द पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ये तो पढ़ लिया हमने कि पार्टिकल ऑफ मैटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किस पे डिपेंड करती है कि पार्टिकल हैं जो उनसे कितने पास हैं और कितने दूर है। जितने ज़्यादा पास होंगे उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने दूर होंगे उतनी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अब ये पार्टिकल्स पास हैं फिर भी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज़्यादा ही है ही, पर फिर भी ये वाइब्रेट करते हैं, इनमें थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है अपने लेवल पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल पास है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, थोड़ी बहुत कम, निग्लिजिबल होती है। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। The strength of force of attraction varies from one kind of matter to another। यही बोला है इन्होंने कि एक मैटर से दूसरे मैटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करती है, डिफरेंट होती है। किस पे डिपेंड होती है, इस पे डिपेंड होती है कि कितने स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है वो। जैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड थे इस केस में तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी। सेकंड केस में जो हमने ग्रुप बनाया था उसने टच किया था नहीं, उसने हैंड को पकड़ा था तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे थोड़ी कम थी, और जिसने फिंगर को ही टच किया था वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम थी। और थर्ड फोर्थ ग्रुप तो अलग अलग ही खड़ा था तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर, बट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई थिंक यू अंडरस्टूड। The particle of matter have force of attraction and how they get force of attraction, किसकी कितनी होती है, you understand this। अब हमने ये वाला पढ़ लिया, अब हम आगे इससे अगला पढ़ेंगे चैप्टर पेज वाइज। हम सारा चैप्टर समझने की पूरा समझेंगे। कोशिश करने की तो बात ही नहीं है, तुम सुनोगे और सब याद हो ही जाना है। बस आपने सुनने का अपना तरीका होता है एक, भी कैसे सुनना है। ऐसे नहीं हो भी मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो और कुछ ना कुछ और ही सुनी जा रहे हो, क्योंकि आप सोच ही कुछ और रहे हो। सुनने का एक तरीका है भी, कैसे सुनना है भी। मैं बोल रही हूँ तो आपने माइंड में से हर एक विचार मतलब अपनी सारी सोच को जीरो करके फिर सुनना शुरू करना है, तो फिर ही समझ आएगा कुछ। ऐसे नहीं है अभी मैं बोली जा रही हूँ आप बैठ के कुछ और सोच रहे हो और क्या सोचो भी मैंने तो सुन लिया, मेरे को समझ तो कुछ आया नहीं। समझ कैसे आएगा भी, सुनने का भी तो ढंग होना चाहिए। कैसे सुनते हैं, सुनना इस तरीके से कि पूरा माइंड आपका इधर ही होना चाहिए, वीडियो की तरफ, मतलब सुनने की तरफ ही होना चाहिए भी। वो क्या कह रहे हैं मैं उसको सुनूं, समझूं, सोचूं, उसी के ऊपर जो मैं बोल रही हूँ, तब मैं गारंटी देती हूँ भी आपको
दोबारा सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। बस सुनने का तरीका आपका सही होना चाहिए। थैंक्स। कंटिन्यूस विद मी सोनिया मैम and subscribe my channel. Have a good day.